हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त चल रही होगी पढ़ाई। यदि कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत कॉल कीजिए। प्रत्येक बच्चे की मैं कॉल रिसीव करता हूं, प्रत्येक बच्चे से बात करता हूं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत करता हूं आज की क्लास रीजनिंग, जिसमें कि एक दो दिन क्लास नहीं आई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू हो जाता है, क्योंकि इस समय थोड़ा आंधी का क्रेज चलता रहता है, तो लाइट थोड़ा डिसमिस हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हो जाता है, आप मैनेज कर लीजिए। फिर भी यदि वीडियो ना आ पाती है तो कोशिश करा करो घर पर पढ़ने की। ऐसा ना हो कि यहाँ के बाद घर पर भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ऐसा मत किया करो, क्योंकि पीछे का रिवीजन किया करो, दबा के रिवीजन किया। यदि वास्तव में नौकरी लेनी है तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हमें नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा, एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं आज की क्लास, जिसमें मेरा चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने आप में। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न चल रहे थे, मैंने इसके प्रश्न 10 करा दिए हैं, 10 प्रश्न करा दिए हैं। यदि वास्तव में यदि आपका मन होगा, अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल जितने भी नए साथी, पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करो। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले शेयर किया करो सभी के लिए, क्योंकि थोड़ा आप भी अपना कर्तव्य को निभा दिया करो। ठीक है, हाँ, तो शुरुआत करता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में 10 प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे, और 10 प्रश्न जो मैंने आपको कराए हैं वो बहुत इजी और बहुत सिंपल प्रश्न है। इस तरह से एक ना एक प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं आज का। कल जो मैंने प्रश्न कराए थे पहली वीडियो में, उसमें सिर्फ मैंने शुरुआत से क्या दिया था, मैंने एक तरफ से दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रारंभ से। अब मैं दे रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, आपका प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। निर्देश पहले लिख लीजिए, निर्देश पहले निर्देश है, निर्देश को ध्यान से समझना। निर्देश ये है, अंग्रेजी वर्णमाला को, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। इस पर आधारित प्रश्न है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये निर्देश याद रखना, इसका विशेष याद रखना, तब प्रश्न होंगे ये। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रश्न देखता हूं मैं कैसे कैसे प्रश्न, समझते जाइए। प्रश्न क्या है? बाएं से 22वें, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? कौन सा 12वां अक्षर? यदि कर लिया, देखो प्रश्न ये कर लिया हो तो तुरंत कमेंट करें। कोई भी बच्चा यदि विपरीत क्रम, विपरीत क्रम का मतलब मैंने लिखी है इधर ZYX ... ABC, इस तरह से यदि अल्फाबेट लिखे हुए, तो प्रश्न में कहा बाएं से, बाएं से का मतलब इधर से, बाएं से 22वां अक्षर के बाएं, जब बाएं बाएं दे, समान दे, तो मैंने पहली वीडियो में बताए थे बाएं और क्या दिया, 12वां के बाएं। जब बाएं बाएं दे, 22वां और 12वां दोनों तरफ क्या, इधर भी बाएं दिया है और आगे भी बाएं दिया, तो क्या कर देते हैं, हमने बताया घटा देते हैं। घटाओ, 22 में से 12 गए, कितने बचे? 10, तो 10वां, तो यानी कि बाएं से 10वां। क्या पूछा उसने? बाएं से 10वां पूछा है, 10वां। अब एक बात बताओ, बाएं से 10वां निकालने के लिए क्या करें? हमें इधर से तो हमें याद नहीं, इधर से याद है, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर विपरीत क्रम में निकालना हो तो 27 में से 10 घटा दो। 27 में से कितने बचे? 17। 27 में 10 घटाए, कितने बचे? 17। मैंने बताया अगर आपको विपरीत क्रम पता हो और सीधे क्रम से पूछना हो तो क्या में से घटा देते हैं? 27 में से घटा दो उतना। तो 27 में 10 घटाए, कितने? 17। 17 पे क्या होता है? क्यू, आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा समझा रहा हूं, एक बार फिर और समझ लीजिए। ठीक है, क्यू हो जाएगा इसका आंसर। क्यू इसका देखो, एक बार और क्वेश्चन को मैंने लिखवा दिया है समझिए, हाँ बिल्कुल। देखो मैं एक बार और समझा रहा हूं, जब तक देखो मेरा मेन काम है आपको समझाना। मेन काम क्या है? यदि आप समझ गए, समझ लो मेरा पढ़ाना बिल्कुल सफल हो गया। उसने कहा है बाएं से 22वां, बाएं से मतलब इधर से 22वां, के बाएं, इसके बाएं के इधर हो जाएगा, के बाएं 12वां। मैंने बताया आपका बायां इधर होगा और अक्षर का बायां इधर होगा।
आपका बायां इधर और अक्षर का बायां इधर। अब पूछा क्या उसने, पूछा, मैंने तरीका भी बताया था, अब जब बाएं बाएं दिया हो तो घटा देते हैं, दाएं बाएं दिया हो तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिया हो तो जोड़ देते हैं, समान दिया हो तो घटा देते हैं। सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22 माइनस 12 तो कितना बचता है 10। अब 10वां जो पूछा है वो कौन सा पूछा है, 10वां पूछा है बाएं से, हमें इधर से पूछा है 10वां, इधर से ही तो पूछा है 10वां। अब एक बात बताओ, इधर से तो विपरीत लिखे हुए हैं, वो कह रहा है ना विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तब बाएं से, तो हमें विपरीत तो तुमने याद ही नहीं किए, तुमने सीधे याद किए। तो सीधे याद करने के लिए, मैं विपरीत निकालने के लिए क्या करते हो, मैंने बताया 27 में से ये घटा दो, 27 से विपरीत क्रम घटा दो तो सीधा क्रम निकल आएगा। कितना बचा 17। अब 17वां जो अक्षर होगा वो 17वां अक्षर वही अक्षर होगा जो 10वां होगा विपरीत क्रम से, और उधर से होगा सीधा क्रम से होगा 17वां। तो 17वें अक्षर पे सीधे क्रम से कौन सा अक्षर होता है, क्यू, और आंसर आपका आ जाएगा क्यू। उतार लीजिए, ठीक है। हाँ, नोटबुक लेके बैठेंगे, यदि उतारेंगे तो 101% आपको समझ में आएगा। यदि नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितने बच्चों को मैं समझाता हूँ, ऑफलाइन में भी समझाता हूँ, ऑनलाइन में, कि सब बच्चे क्या लेके बैठा करें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, तभी जब तक एक एक प्रश्न को उतारेंगे नहीं, सिर्फ देखकर काम चलाएंगे तो देखते रह जाएंगे, जिससे मैं रिजल्ट आएगा, याद रख लेना। रिजल्ट जिस समय आएगा देखते रह जाओगे, कुछ नहीं होना है। इसलिए कॉपी किताब लेके बैठा करें और एंड तक बना रहे करें। ये नहीं है कि शुरुआत में 1-2 मिनट आए और देखा 19 चल बढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कितना बच्चा आज देखा तुमने, कितना बच्चा यार, कितना क्रेज चल रहा है इस समय कंपटीशन का, जिसका कोई जवाब नहीं। और तुम भी उन लोगों में से ऐसे हो जो कि कुछ सिर्फ देखने के लिए आते हो, तो देखने से कुछ नहीं होना है। बहुत काफ़ी रात के 12 बजे भी आप देखिए, 12 बजे भी लोग पढ़ते हैं, तुम 12 बजे सोते हो। देखिए दूसरा प्रश्न, बाएं से 24वां, बाएं से 24वां अक्षर के अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर पूछा है। बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। प्रश्न मैंने लिख दिया है, कोशिश करा करो कमेंट करने की, ठीक है। करने के तुरंत बाद कमेंट कर दिया करो। देखो जैसे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न जैसे मैंने आपको बोला, तुरंत वीडियो को आप रोक दिया करो, करने का तुरंत कमेंट किया करो, ऐसा किया करो। ऐसा नहीं कि वीडियो चल जा रही है कि अरे सर आप तो कर दिया। बाएं से 24वें विपरीत क्रम में लिखा है, याद रखना, वो निर्देश मैंने पहले लिख दिया विपरीत। बाएं से मतलब इधर से 24वां। अब इसका दाएं की तरफ 24 अक्षर के गलत लिख दिया क्या, बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर किधर होगा, इसका इधर ही होगा 9वां अक्षर। तो 24 और 24 के दाएं तो जोड़ दो दोनों, इस इधर 9वां अक्षर। तो 24 और 9 कितने होते हैं बताइए, कितने होते हैं 24 और 9, हाँ। तो 24 में 6 इधर जोड़ दो, 3 इधर बचे, कितना हो गया 33। कितना हो गया 33वां, बताइए 33वां। अब 33वें पे क्या पूछा है बताइए, इसमें प्रश्न गलत लिख दिया क्या, देखो प्रश्न गलत लिख दिया, 24वां नहीं है वो 27वां, इसमें प्रश्न ही गलत लिख दिया, टाइप कर दिया है गलत। बाएं से 24वें अक्षर के हाँ, क्वेश्चन गलत लिख दिया। देखो क्या है, प्रश्न है बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ये गलत लिख दिया है ना, हाँ तभी तो हम कह रहे। चलिए प्रश्न ये गलत, थोड़ा इसमें टाइप गलत हो गया है। बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर है, क्या है, बाएं 9वां अक्षर। अब कीजिए, तो ये क्या कर दोगे आप, बाएं से मतलब इधर से 24वां और बाएं से फिर का है 9वां, तो क्या कर दोगे अंतर, 24 माइनस 9 कितना बचा 15। अब इधर से 15वां कहा है उसने, इधर से 15वां बाएं से, लेकिन विपरीत क्रम से 15वां पूछा है ना, विपरीत क्रम से 15वां पूछा है, तो आपको सही क्रम पता होना चाहिए। सही क्रम के लिए क्या मैंने बताया, 27 में से 15 घटा दो, कितना बचा 12। और 12वें पे क्या होता है बताइए, एल होता है,
एल ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। एल, एल आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? हाँ बिल्कुल एल आ रहा है 12वीं का। हाँ दूसरा प्रश्न है ये, किताब में 12वां प्रश्न है दूसरा, ठीक है। इसका एल बाएं से 24वां अक्षर के बाएं नो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तब, तो 24 में तो ये और बाएं बाएं कहते तो क्या करते हैं, अंतर कर देते, तो अंतर 24 में तो 9 गए, तो 24 में तो 9 गए 15। अब विपरीत क्रम से 15वां पूछ लिया उसने, अब विपरीत क्रम से 15वां हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 27 में से 15 घटा दो, तो वो सीधे क्रम से पता चल जाएगा। 27 में से 15 गए तो कितना बचा 12, और 12वें अक्षर पे कौन सा होता है, एल। देखो जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्तों पहली बार में अगर समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में तो बहुत कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम समझ में आ जाए, लेकिन हाँ यदि आप अपना क्या नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, एंड तक बने रहेंगे, तो एक न एक दिन बिल्कुल अरे यार पुलिस की नौकरी इतनी आसान होती तो हर कोई बच्चा पुलिस की नौकरी नहीं ले लेता। लगाइए तीसरा क्वेश्चन कीजिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखो क्या है, निर्देश वही चला है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, बताओ कौन सा होगा। अब देखो दाएं का मतलब इधर से 24वें अक्षर, दाएं यानी 24वें अक्षर के वो कह रहा है, फिर दाएं 9वां अक्षर, तो मैंने बताया जब दाएं दाएं कहते तो क्या कर दो, घटा दो, 24 - 9 कितना बचा, 24 में 9 15। अब 15वां अक्षर कौन सा दे दिया उसने, इधर से दे दिया, और इधर से क्रम तो सीधा लिखा हुआ है ना, दाएं से तो दिया ही है उसने, सीधी लिखवा रखी है, पहले निर्देश दे रखा है, तो बताइए दाएं से सीधा क्रम, दाएं से सीधा क्रम कर दिया ना, तो 15वां अक्षर कौन सा होता है बताइए, जल्दी बता दीजिए। ओ क्या होता है, ओ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15वें पे होता है ओ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ओ आ जाना चाहिए, हाँ 15वें पे ओ आ जाना चाहिए। बताइए तीसरे का ओ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल। लिखिए चौथा प्रश्न, निर्देश वही है, विपरीत क्रम में लिख रखा है उसने पहले से ही, विपरीत क्रम में लिख रखा है सभी, ठीक है, विशेष याद रखना, विपरीत क्या रखा है, दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, देखो ये बताओ कौन सा होगा। अब देखो मैं बार बार बता रहा हूं, जब तक आपको अल्फाबेट याद नहीं होंगे, ABCD का क्रम स्थान याद नहीं होगा, तब तक दिक्कत बनी रहेगी, इसलिए बार बार कह रहा हूं, रट्टा मार लो ना, रट लो। उसने कहा है दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से मतलब इधर से 12वां अक्षर के दाएं से और फिर दाएं क्या अक्षर, 5वां अक्षर। जब मैंने आपसे क्या कहा, इधर से विपरीत क्रम है, तो दाएं दाएं दे दे तो क्या कर देते, एक समान दे दे तो घटा दो, 12 में से 5 गए, कितने बचे 7। अब 7वां अक्षर कह दिया, इधर से 7वां अक्षर, इधर से बताइए ABCD से 7वां अक्षर कौन सा होता है, बताओ जल्दी, कौन सा होता है, जी होता है। 7वां अक्षर कौन सा होता है, जी, समझ गए, लिखो। अगला प्रश्न कीजिए, अगला प्रश्न कीजिए, लगा रहा हूं 5वां प्रश्न है, 5वां, किताब में 15वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने RK झा की जो किताब बताई है उसी को करते जाइए, उससे हटकर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। अरिहंत वाली बुक ले लीजिए, उससे यूपी पुलिस का यदि वास्तविक तैयारी करनी है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, 101% आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ 5वां प्रश्न क्या है, बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से, पहले लिखता हूं प्रश्न, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, बताइए कौन सा हुआ, के बाएं चौथा अक्षर और एक के बाएं चौथा अक्षर पूछ लिया उसने। अरे वाह, देखो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो देखो 11 प्लस
15 माइनस 4, बताओ कौन सा होगा? 11 और 4 कितने होते हैं? 11 और 15 26, 26 में से 4 गए कितने बचे? 26 में 4 गए 22। अब उसने इधर से 22 में पूछ लिया, इधर से 22 में, उधर 27 में से 22 घटाओ कितने बचे? 5। हाँ, 27 माइनस 22 कितने बचे? 5वां। सीधे क्रम से पूछा है 5वां। और 5वां अक्षर कौन सा होता है बताइए? ई। कौन सा होता है? ई होता है। एक बार और समझा रहा हूं, एक बार और देखो। पहले उसने कहा इधर से बाएं से बताइए, देखो यहां समझिए, बाएं से 11वां के दाएं 15वां के फिर बाएं के मां चौथा। तो इसे और इसे जोड़ोगे और इसे घटा, या सीधा सीधा घटा लो। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए कितना बचा? 7 और 15 कितना हो गया? 22। अब इधर से 22 में पूछ लिया, इधर से 22 में, लेकिन हमें इधर से क्रम पता है, सीधा क्रम है। तो 27 में से 22 घटा लो, 27 माइनस 22 कितना बचा? 5। और 5 पे क्या होता है? ई होता है। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, समझ जाओगे। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न सर। अब थोड़ा अगला प्रश्न है कौन सा? 5 प्रश्न हो गए। हाँ, छठा प्रश्न कीजिए। छठा प्रश्न में निर्देश चेंज हो जाएगा। छठे प्रश्न में क्या हो जाएगा? निर्देश चेंज हो जाएगा छठे प्रश्न में। ठीक है। हाँ, छठे प्रश्न में ये पूरा चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, छठा प्रश्न क्या है? पूरा निर्देश भी चेंज है। देखिए, छठा प्रश्न में निर्देश क्या दिया है? छठे प्रश्न में निर्देश ये दिया है, प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश है उसे विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में मैं लिख के बता रहा हूं। जैसे प्रथम अर्धांश को, जैसे ए से लेकर के एम तक प्रथम अर्धांश होता है और एम से लेकर जेड तक ये द्वितीय अर्धांश होता है। उसने कहा है इस प्रथम अर्धांश को विपरीत, यानी एम से लेकर यहाँ ए और ए से लेकर के देखो एम और यहाँ एन से लेकर के यहाँ जेड तक ये है, ये तरीका बताया। समझ गए? इस तरीके से यदि लिखा जाए तब है प्रश्न। कैसे प्रश्न है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले मैं इसे लिख देता हूँ, पहले मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एम डॉट 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 यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ एन डॉट 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 यहाँ लिख दिए जेड। इस तरीके से लिखे हुए हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। प्रश्न ये है, बताइए कि बाएं से सातवां अक्षर, बताइए कि बाएं, प्रश्न लिखता हूं, बताइए कि छठा प्रश्न है, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर पूछा है। लगाइए, देखो बताइए कि बाएं से मतलब इधर से के बाएं से सातवें अक्षर के दाएं। अब देखो मैंने क्या बताया, जिस समय बाएं और प्लस दोनों दिए हों दाएं तो दोनों को जोड़ दो। बाएं में कितना दिया है 7 और दाएं कितना दिया है 5। अब 7 और 5 मिलकर कितने होते हैं 12। अब इधर से 12वां क्रम पूछ लिया, 12वां। अब 12वां बताइए कौन सा होता है? ये 13 तो खुद होते हैं अपने आप में, कितने होते हैं 13 होते हैं। अब 13 में ये केवें नंबर पे, इधर से अगर निकालूं तो ये 13वें नंबर पे होगा, तो इधर से 12वें अक्षर पे कौन सा होगा बताइए? यहाँ ए से पहले 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर होगा बी। 12वां अक्षर बी होना चाहिए, बताइए बी अक्षर आ जाएगा, बी होगा। 12वां अक्षर क्या आएगा? बी आएगा। बताइए कोई दिक्कत आई हो समझने में? तो
बी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कहा है उसने बाएं से दाएं दोनों को, जब जहां लाइट क्या दिक्कत दे रही है, लाइट दिक्कत दे रही है, इन्वर्टर को ऑन करना है कम करना, हाँ इसे ऊपर बंद करो, इन ऊपर बंद करो, ऊपर बंद करो, ऊपर पहले इन्वर्टर ऑन करो, बड़ा दिक्कत दे रही है लाइट, ठीक है। हाँ तो ये प्रश्न इस तरह से लगाइए। सातवें प्रश्न इसी तरह कराता हूं, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न है, इससे हटकर नहीं। लाइट का क्या है कि थोड़ा दिक्कत दे देती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लगाइए प्रथम अर्धांश का वे अक्षर, कह रहा है प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता, बताइए कौन सा हो सकता है। देखो यहां से 13 थे टोटल, मिलकर कितने थे, प्रथम अर्धांश में कितने हैं टोटल, 13। तो 13 में कौन से चेंज नहीं हुए, देखो 6 तो इधर के चेंज हो गए होंगे, 6 इधर के चेंज हो गए होंगे। चेंज कौन सा ना हुआ होगा, 7वां चेंज ना हुआ होगा। कौन सा चेंज ना हुआ होगा, 7वां चेंज ना हुआ होगा। 7वें पे कौन सा अक्षर होता है बताइए, जी होता है 7वें पे। 7वें पे कौन सा होता है, जी। जी एक ऐसा अक्षर है चेंज, क्यों, क्योंकि देखो 7 जब है तो 6 तो इधर के चेंज हो जाएंगे, 6 इधर के, इधर से भी 7वां होगा और वो इधर से भी 7वां होगा, उसे थोड़ा ही चेंज कर लोगे आप। तो कौन सा जी चेंज नहीं होगा, कौन सा चेंज नहीं हुआ होगा, हाँ जी चेंज नहीं होगा। समझ, इस तरह से ये प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। लगाइए अगला क्वेश्चन, देखिए 8वां प्रश्न कीजिए। 8वां प्रश्न क्या है, प्रश्न कोई ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सब इजी आते हैं, बशर्ते हमें अंतर क्या रहता है कि हम सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत कर देते हैं। क्यों नहीं पढ़ते, कि हम खुद कमी करते हैं। देखो आगे प्रश्न क्या है, बाएं से 19वां, यही है बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां, अक्षर के दाएं 7वां अक्षर पूछ लिया। अब देखो बाएं से 19वां, बाएं से मतलब इधर से 19वां अक्षर के दाएं 7वां, इधर दाएं 7वां। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, जब दाएं और बाएं दे दे तो क्या करते हैं हम, बताइए, दोनों को जोड़ देते हैं। 19 और 7 कितने होते हैं, 26, और 26 में बताइए इधर से कौन सा हो जाएगा, बाएं से कहा है ना, हाँ 26 में बताइए कौन सा हो जाना चाहिए, 26 में तो यार जेड होता है। अरे इस प्रथम अर्धांश में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, द्वितीय अर्धांश में पहुंच गया ना, सीधे द्वितीय अर्धांश में पहुंचे 26 में, और 26 में तो द्वितीय अर्धांश होता है, बताइए, हाँ जेड हो जाना चाहिए। जेड आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ जेड हो जाएगा। बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, जेड आ जाना चाहिए। सभी लोगों से बार बार बोल चुका हूं, किताब खरीद लीजिए कहीं किसी दुकान से। जब तक किताबें नहीं खरीदेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत रहेगी आपको किताब की, तो किताब आपके पास होनी चाहिए सभी के पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न यह है, बाएं से 22वां, बाएं से 22वां, 22वें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 14वां अक्षर पूछा है, 14वां अक्षर। अब देखिए मैं समझाता हूं अभी, बाएं से 22वां, इधर से 22वां के अक्षर के बाएं, इधर पर दे दिया उसने बाएं 14वां। अब देखो जिस समय ये इस दे दे बाएं से बाएं, तो ये बाएं बाएं देता है, इसे घटा दिया करो। 22 में से 14 घटाओ, कितना बचा, बताओ कितना बचा, 22 में से 14 घटे, 12 में से 14 गए, 8 बचे। अब 8वां अक्षर, इधर से 8वां अक्षर, अरे यार प्रथम अर्धांश में 8वां अक्षर पूछ लिया उसने, प्रथम अर्धांश में 8वां अक्षर पूछ लिया। अब 8वां अक्षर में प्रथम अर्धांश बताइए कौन सा हो जाना चाहिए। अब 13 तो अक्षर होते हैं और 8 घटा दो, कितने बचे, 5, और 5वां अक्षर कौन सा हो जाना चाहिए। अरे टोटल इधर इसमें कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 में ये विपरीत लिख दे, इधर से क्या मैंने अक्षर है वो 8वां है, इधर से जब 8वां है तो इधर से क्या होगा वो 8, 5वां होगा, 5वां होना चाहिए। और 5वां अक्षर कौन सा, 5वां ही होगा,
क्यों? 5वां अक्षर, और 5वां क्यों होगा? एक बात बताओ मुझे, जो अक्षर इधर से 8वां है, वो अक्षर इधर से कैमा होगा? इधर से 8वां, तो इधर देखो 13 में से 8 घटाओ, कितना बचा? 5, और ये भी घटा दिया तो एक और जोड़ दो, तो कितना बचा? 6, और 6 पे क्या होता है बताइए? 6 पे होता है एफ। फिर समझाता हूं, देखिए ए बी लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन सा होता है बताइए? और इधर से ये कैमे पे, इधर से तो ये 8वां और इधर से ये कैमा है, इधर से ये कैमा है, इधर से ये 5वां है। 5वां कैसे? इधर से छठा है, इधर से कैमा है? छठा अक्षर है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से क्या घटा दोगे? 8 घटा दो, ठीक है। 13 में से 8 घटा दो, कितने बचे? 5। अब 5 में तो वही घटा दिया जो घटाना, जिसे लाना है, तो क्या एक जोड़ देते? 6। समझ गए? हाँ। अगर लास्ट प्रश्न देखिए, देखो प्रश्नों को समझने के लिए किताब आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्रम बाय क्रम डेली की वीडियो आप लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है देखने से नहीं होगा। बाएं से 7वें अक्षर की, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर के बाएं छठा अक्षर 6वें अक्षर क्या होगा बताइए? इधर से देखो 7, ये 7वां और छठा दोनों को बाएं बाएं दे दिया, तो 7 में से 6 घटाने पड़ेंगे यार। क्या कहा है? बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर घटा दिया। 7 में से 6 कितने बचे? अरे 7 में 6 कितने बचे? 1। और बताइए विपरीत क्रम में इसने लिख रखा है, तो एक पहले नंबर पे कौन सा है? अरे पहले नंबर पे बाएं से कौन सा है? एम आ जाना चाहिए, इसका एम आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो, यदि सभी सवाल समझ में नहीं आए हो, कोई दिक्कत मत लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि और जितने भी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और वीडियो को शेयर भी करें। कोई दिक्कत कोई समस्या, मेरा नंबर दिखाओ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।